I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please. महमूद सर कैसा है? खट्टा एकदम बेकार। जोरो नाम है जोरो साइबेरियन हस्की जोरो जोरो बहुत क्यूट है ये। अभी हमने ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं ये टपरी पे और इस तरह का ये ढाबा है और यहाँ से जो लोकेशन है मतलब देवभूमि हिमाचल में, मतलब मैं उत्तराखंड में जाता हूँ, उत्तराखंड में अपने गांव वगैरह जाता हूँ तो सेम नज़ारा जैसे टिहरी डैम है वैसे ही ये भी एक डैम टाइप का बना हुआ है। देख सकते हैं क्या नज़ारा है। I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve. तो आपसे किसी मिलकर अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? अखिल। अखिल जी। आपका? ठाकुर जी। ठाकुर जी। और आपका? संजय जी। और आपका? सूरज राजपूत। तो सबसे मिलकर अच्छा लगा। जय देवभूमि हिमाचल। जय। तो गाइस शुरू करते हैं और मनाली की हमने लोकेशन डाल दी है जो कि यहाँ से 8 घंटा लगेगा लगभग पहुँचने में। तो आगे बढ़ते हैं ब्लॉग में। बाहर का किस तरह का नज़ारा है ये दिखाता हूँ आपको। ये देखिए हल्की हल्की धुंध हो रही है, ठीक है, अभी थोड़ा बहुत विजिबल है बट अभी आप देख सकते हैं सारे सामने वाली रोड पे सारे ट्रक वगैरह चल रहे हैं इस समय। और अब फॉग स्टार्ट हो चुकी है, ये देखिए बढ़ने लग गई है फॉग। जैसे जैसे सुबह होती जाएगी तो शायद थोड़ा कम होती जाएगी बट अभी तो बहुत ज़्यादा हो रही है फॉग। तो दोस्तों फॉगी रोड्स पर ड्राइविंग करना एक कला है जिसमें आपको अपनी आंखों पर भरोसा करना होता है लेकिन अपने दिल पर और भी ज़्यादा भरोसा करना होता है। यहाँ पे पेट्रोल भराएंगे और ये देखिए अभी हम आ चुके हैं HP के पेट्रोल पंप पे। इस समय कोई दिख नहीं रहा बट अभी शायद आ जाएंगे। तो अभी पेट्रोल भरा रहे हैं इसमें और देखते हैं कितना आता है। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता रहा था आज का जो मौसम है वो बहुत फॉगी है और फॉगी मौसम में सड़क यात्रा करना एक अनोखा अनुभव है जहां आपको दोस्तों अपनी सीमाओं को परखना होता है और अपने साहस को बढ़ाना होता है। तो अभी इसमें पेट्रोल भरा रहे हैं तब मैं आपको थोड़ी जानकारी दूंगा कि फॉग जब वेदर होता है तो उसमें आप किस तरह से अपना गाड़ी चलाते हुए ध्यान रख सकते हैं। और अभी देखते हैं पेट्रोल कितना आता है। इसमें लगभग शायद 19 से 20 लीटर शायद पेट्रोल आ जाएगा हमारी गाड़ी में। तो फिर आपको आगे अपने आगे की जर्नी के बारे में मैं बताने की कोशिश करता हूँ, तो आप बने रहिए पूरे ब्लॉग में। किस लीटर समथिंग आया है पेट्रोल और अब यहाँ से चलते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे फॉगी वेदर के बारे में तो मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा। फॉगी मौसम में सड़क यात्रा करना हमेशा सभी के लिए एक अलग अनुभव होता है और यहाँ पर अपनी आप सीमाओं को परख सकते हैं, अपने साहस को बढ़ा सकते हैं। और जब भी आप फॉगी मौसम में सड़क पर निकलते हैं तो अपनी गाड़ी की गति को हमेशा कम रखिए। फॉग लैंप वगैरह आप अच्छी क्वालिटी के यूज़ कर सकते हैं। और फॉगी मौसम में सड़क यात्रा करना एक साहसिक कार्य है जिसमें आपको अपने डर को परखना होता है और अपने साहस को बढ़ाना होता है। और हमेशा जब भी आप फॉगी मौसम में सड़क पर यात्रा करते हैं तो अपनी दिशा को कभी मत भूलना और अपनी लेन में चलिए। और ये कह सकते हैं कि फॉगी रोड्स पर ड्राइविंग करना एक अलग अनुभव है और जिसमें कि आप अपने साहस और डर के पर जो विजय पा लेते हैं एकदम। तो अब एक गीत के साथ आगे बढ़ते हैं और इस गीत का लुत्फ उठाइए। As you fade away, as you fade away,
Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let अभी यहाँ पे जूस पीने के लिए रुके हैं हम अंकल जी के पास, और अंकल जी नेचुरली अपने हाथों से घुमा के संतरे का जूस पिला रहे हैं अभी। तो अंकल जी कब से लगा रहे हो यहाँ पे? 2 महीने हो गए लगाए। 2 महीने से लगा रहे हो हैं? तो संतरे का ही लगते हो खाली या सीज़न के हिसाब से? सीजन के हिसाब। अच्छा, और कहाँ के रहने वाले हो? और आपका क्या नाम है? रुद्दुराम है मेरा नाम। रघुराम? रुद्दुराम। अच्छा, रुद्दुराम। ओके, बढ़िया सर, बढ़िया। तो आप देख सकते हैं कोहरा, ये कोहरा उसको पराली के कारण हो रहा है क्या जो चल रहा है? हाँ। अच्छा, बहुत कोहरा हो रहा है। और ये है हमारे ऑल टाइम अंकित भाई, और वो है हमारे महमूद सर। तो अभी जूस पीते हैं और बताते हैं। तो अभी पीते हैं और बताते हैं आपको कैसा है। महमूद सर कैसा है? खट्टा एकदम बेकार। खट्टा। तो दोस्तों अंकित सर बता रहे थे जूस भी काफ़ी बढ़िया था, महमूद सर को भी पसंद आया। बता रहे थे नेचुरल तरीके से बनाया गया था, और इस तरह से हम स्वदेशी जो हमारी जो चीज़ें हैं उनको बढ़ावा दे सकते हैं। तो दोस्तों अब आगे निकल चुके हैं अपनी जर्नी में। तो यह जर्नी पानीपत से शुरू हुई थी और मनाली की ओर आगे बढ़ रही है। रास्ते में हमें कई सुंदर नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, और ताज़ी हवा का जो हम आनंद ले रहे हैं शब्द नहीं है कहने के लिए। हमने रास्ते में एक स्थानीय दुकान से ताज़ा जूस पिया जो पूरी तरह से प्राकृतिक था, और उसको पीकर सीरियसली मतलब बहुत अच्छा फील हुआ। और अभी तक रास्ता बहुत ही अच्छा है, हमें कहीं भी ट्रैफिक का सामना नहीं करना पड़ा, और अपनी इस यात्रा के दौरान कई सुंदर प्राकृतिक दृश्यों का आनंद ले रहे हैं। और मैं अपने कैमरे के माध्यम से कुछ यादगार पलों को कैप्चर कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको पूरी यात्रा के बारे में बताऊंगा और आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि मैंने यात्रा के दौरान क्या क्या देखा और क्या क्या अनुभव किया। तो आप बने रहिए जेम्स राउत ब्लॉग में, मैं आपको पूरा ब्लॉग दिखाने वाला हूं। और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो। आगे बढ़ते हैं अपनी जर्नी में कुदरत के कुछ बेहतरीन नज़ारों के साथ देवभूमि हिमाचल प्रदेश में। तो दोस्तों आगे अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहाड़ों में घूमना न केवल एक अद्भुत अनुभव है, बल्कि मुझे लगता है ये आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो पहाड़ों में घूमने से आपको ताज़ी हवा, शुद्ध पानी और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद मिलता है जो आपके शरीर और मन को तरोताज़ा रखता है। तो जीवन में जब भी आपको मौका मिले तो आप सफ़र के लिए बैग पैक करिए और निकल पड़िए एक नए रास्ते की ओर, कुदरत के कुछ बेहतरीन नज़ारों को तलाशने के लिए। और पहाड़ों में घूमने से मुझे लगता है और भी कई तरह के फ़ायदे हैं। जैसे सबसे पहले पहाड़ों में घूमने से आपको ताज़ी हवा मिलती है जो आपके लंग्स वगैरह को हेल्थी रखती है, और पहाड़ों में हवा में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है जो आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। और पहाड़ों में घूमने से आपको शुद्ध पानी भी मिलता है जो आपके शरीर को हाइड्रेट रखता है। और पहाड़ों में पानी में कई तरह के मिनरल्स होते हैं जो आपके शरीर को स्वस्थ रखते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए कि हम प्रकृति के काफ़ी करीब आते हैं जब हम पहाड़ों में घूमने के लिए जाते हैं। तो इसलिए जब भी मैं सफ़र में निकलता हूँ तो मुझे पहाड़ों में घूमना काफ़ी पसंद है, क्योंकि मैं कुदरत के जितना नज़दीक रहूँ मुझे खुशी होती है। और यह भी कह सकते हैं कि पहाड़ों में घूमने से आपको मानसिक शांति भी मिलती है जो आपके मन को तरोताज़ा रखती है। और पहाड़ों घूमने से आपको कई तरह के जो तनाव होते हैं आपकी ज़िंदगी में, आपके शरीर में, चिंताओं से मुक्ति मिलती है जो आपके मन को शांत रखती है। तो अभी टनल्स में हैं, तो यहाँ पे टोटल अगर आप देखेंगे तो 14 टनल्स हैं मनाली तक। पानीपत से हम टोल से अगर काउंट करें तो 14 टनल्स हैं इस बीच में। और आप देख सकते हैं जो टनल्स के बाद जो व्यू देखने को मिलता है वो एक नंबर है। तो मैं पहाड़ों में घूमने के फ़ायदे बता रहा था। तो एक ये भी चीज़ है कि आपको जीवन के बारे में एक नई दृष्टिकोण मिलती है। पहाड़ों में घूमने से आपको जीवन की सच्चाई का एहसास होता है, और जो आपको जीवन के बारे में एक नई सोच देता है। और मेरे ख्याल से पहाड़ों में घूमने से आपको जीवन के बारे में एक दृष्टिकोण मिलता है जो आपके बारे में
आपके विचार बदल देता है और एक सकारात्मक विचार जो होती है, जो एनर्जी कह सकते हैं, आपके शरीर में आती है। तो लगभग हमने आधा रास्ता तय कर लिया है, जो कि यहाँ से मनाली 182 किलोमीटर है, बिलासपुर आपका 22 और जो मंडी है वो आपका 75 किलोमीटर है यहाँ से। तो आगे बढ़ते हैं अपनी जर्नी में और आप देख सकते हैं पहाड़ शुरू हो चुके हैं और ये देखिए क्या ही सुंदर रास्ते हैं। और अभी हिमाचल परिवहन निगम की बस गई सामने। तो दोस्तों अभी टनल में हैं और हिमाचल प्रदेश में अगर बात की जाए, टनल वर्क की प्रगति ने राज्य की सड़कों को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। इन टनल्स ने न केवल यात्रा को आसान बनाया है, बल्कि उन्होंने राज्य की सुंदरता को भी बढ़ाया है। और टनल्स के निर्माण से हिमाचल प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्रों में पहुंचना आसान हो गया है। तो आगे बढ़ते हैं ब्लॉग में। हमें मिला है ये साइबेरियन हस्की ज़ोरो, साइबेरियन हस्की ज़ोरो, और बहुत क्यूट है ये। नाम क्या है? मेरा नाम है मनीष। मनीष जी से मिलके बहुत अच्छा लगा। और भाई जी आपका? राहुल जी आपसे भी मिलके बहुत अच्छा लगा। और ये पीछे स्मार्टी भाई बैठे हैं, आपका शुभ नाम? गौरव जी। तो ब्लॉग देखना जरूर आएंगे आप तीनों, और आप सबसे मिलकर अच्छा लगा और आपका दिन शुभ हो सर। थैंक यू। इसका ख्याल रखिए, ये भी छोटा परिवार का सदस्य है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए अपने परिवार के साथ, ठीक है? अच्छा सर, तो अभी हमने ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं ये टपरी पे, और इस तरह का ये ढाबा है। और यहाँ से जो लोकेशन है, मतलब देवभूमि हिमाचल में, मतलब मैं उत्तराखंड में जाता हूँ, उत्तराखंड में अपने गांव वगैरह जाता हूँ, तो सेम नज़ारा जैसे टिहरी डैम है वैसे ही ये भी एक डैम टाइप का बना हुआ है। देख सकते हैं क्या नज़ारा है, बेहतरीन। और इस तरह से, और ये है अभी हमारे महमूद सर, बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहे हैं। और अंकित सर के तो क्या कहने। और बहुत अभी परांठा लिया है, चाय लिया है, और इसको अभी टेस्ट करते हैं, बताता हूँ कैसा है ज़रा, ठीक है? तो अभी तोड़ते हैं, खाते हैं कैसा है। एक नंबर, क्या स्वाद है, वाह बेहतरीन। यहाँ कहते हैं ना पहाड़ के पानी में ही स्वाद है, तो बहुत बढ़िया है, एकदम मज़ा आ रहा है। और जर्नी कहाँ लेके जाती है हमें अभी कुछ पता नहीं है, पर मज़ा आ रहा है। महमूद सर के साथ ये मेरा तीसरा ट्रैक है, और सीरियसली मतलब जब भी इनसे मिलता हूँ, इनके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, मेरे मतलब विशेष अनुभव में से एक है। तो दोस्तों डैम का जो नज़ारा था वो बहुत ही सुंदर था देखने के लिए, और यहाँ पे हमने कुछ देर रहकर डैम की खूबसूरती को नज़ारा, और मैं अपने कैमरे के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये देखिए किस तरह से यहाँ पे डैम है और बहुत ही सुंदर दृश्य। और उसी के सामने ये एक टपरी टाइप का बना हुआ है जहाँ पे हमने अभी जस्ट ब्रेकफास्ट किया, बहुत ही सुंदर नज़ारा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुदरत के कुछ बेहतरीन नज़ारे ऐसे ही देखते रहेंगे। आप बने रहिए ब्लॉग में, अभी बहुत कुछ बाकी है देखना। तो दोस्तों अभी ब्रेकफास्ट कर लिया है और हम निकल चुके हैं, और वहाँ पे बहुत ही अच्छा डैम का व्यू था जहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट करा। ब्रेकफास्ट भी काफ़ी अच्छा था, हमने परांठे और सैंडविचेस खाए थे और चाय थी। तो अंकित भाई अभी पीछे बैठ गए, तो जगह शिफ्ट कर लिया। आलम सर जो है हमारे, महमूद सर जो ऑल टाइम हमारे फेवरेट, वो अभी थोड़ा कुछ ऑफिस का कॉल वगैरह आई थी तो वो उसको कर रहे हैं। और अभी देखा कितने स्मार्ट लग रहे हैं, देखिए ये तो बात है इनकी भाई। वो कहते हैं कि ना हमारे किशोर कुमार है, ये गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं, पीछे बैठे हैं हमारे मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार साथ में। तो दोस्तों खाना खाने के बाद आप निकल चुके हैं आगे की सफ़र के लिए। तो आज का हमारा जो डेस्टिनेशन है वो मनाली तक होने वाला है, तो देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं। और आप देख सकते हैं खाना खाने के बाद एकदम तरोताज़ा हो गए हैं और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और मैं कहना चाहूँगा हिमाचल में सड़कें जो है काफ़ी अच्छी हैं, और आप देख सकते हैं कितनी सड़कें एकदम पक्की हैं पूरी यहाँ पे, और गाड़ी भी पूरी स्पीड में भग रही है। और जो नज़ारा देखने को मिल रहा है सीरियसली एक नंबर। और पहाड़ों में घूमने से आपको जीवन के बारे में एक नई दृष्टिकोण मिलेगा, और जो आप यहाँ से मेमोरीज कलेक्ट करेंगे सीरियसली उसके लिए शब्द नहीं है कहने के लिए। पहाड़ों में घूमना जीवन के लिए मैं तो कहूँगा बहुत ज़रूरी है, और इससे आपका शरीर भी ठीक रहता है, आपका जो तनाव है, आपकी जो ज़िंदगी में तनाव है आपके, वो भी कहीं ना कहीं कम होता है, और आप एकदम स्वस्थ रहते हैं। और जो यहाँ पे स्वच्छ हवा है वो आपके फेफड़ों में जाती है, तो वो भी एक तरह से कह सकते हैं सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद है। और जहाँ तक टनल की बात है, तो हिमाचल प्रदेश में अभी तक मेरे को जहाँ तक लग रहा है टनल के कारण यहाँ पे जो जाम की समस्या है वो बिल्कुल खत्म हो गई है। और आप देख
इन टनल निर्माण से हिमाचल प्रदेश के जो दूर दराज के जो क्षेत्र हैं वहाँ हम ईजिली जा सकते हैं। टनल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह राज्य की सुंदरता को बढ़ाते हुए भी यात्रा को आसान बनाती है। तो मेरी नज़र में टनल निर्माण से हिमाचल प्रदेश की सड़कें अब पहले से कई ज़्यादा सुरक्षित और सुविधाजनक हो गई है। तो अभी यहाँ पे हिंदुस्तान पेट्रोलियम पे रुके हैं हम पेट्रोल डलाने के लिए, और अपने महमूद भाई जो हैं वो इधर शेविंग वगैरह कर रहे हैं। और इस तरह से है ये पेट्रोल पंप, देखिए। तो दोस्तों अब हमने पेट्रोल भरा लिया है और अब हम आगे निकल रहे हैं अपनी जर्नी में। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि नई नई जगहों में इसलिए जाता हूँ कि ताकि वहाँ के जो एक्सपीरियंस है, वहाँ जो अनुभव है वो ले सकूँ, प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकूँ। और मेन चीज़ ये भी होती है, जब हम नई जगह पे जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनसे दोस्ती करते हैं, तो उसका एक अलग एहसास होता है। और अपने आप को चुनौती देना कि मैं कितना ट्रैवल कर सकता हूँ, कहाँ कहाँ जा सकता हूँ। और मेन चीज़ ये है कि नई नई संस्कृति और परंपराओं का जो आप अनुसरण करते हैं, ये भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो जब आप ट्रैवल करते हैं तो आप नेचर के आप ज़्यादा क्लोज आते हैं, और वहाँ का जो रहन सहन है, वहाँ की जो संस्कृति है, और जो भी चीज़ें हैं, मतलब मैं अपने कैमरे में यादगार पलों को कैप्चर करता हूँ और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे इस समय मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए किस तरह से पहाड़ में रास्ते जो होती है हमारी मुश्किल चुनौतियों की तरह होते हैं। जैसे जीवन में चुनौतियाँ आती हैं, तो ये पहाड़ भी उसी तरह है। और आप पहाड़ों में ट्रैवल करके आप प्रकृति के करीब महसूस कर सकते हैं, ये तो मैं लिख के दे सकता हूँ। और यात्रा करने से आपको नई जगहों का अनुभव करने का मौका मिलेगा। आपको अनुभव से क्या कह सकते हैं कि आपका एक्सपीरियंस गेन होगा, और नई नई संस्कृति और परंपराओं को जानने का मौका मिलेगा। और सबसे जो अच्छी बात मुझे लगती है, जैसे अगर आप जॉब वगैरह करते हैं तो यात्रा करने से आपका मानसिक तनाव जो है वो दूर हो सकता है, और उससे कह सकते हैं कहीं ना कहीं हद तक आपको मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों इसलिए मैं कहता हूँ कि हर इंसान को जब भी मौका मिलता है ट्रैवल ज़रूर करना चाहिए, वो शारीरिक दृष्टि से हो या मानसिक दृष्टि से हो। कई फ़ायदे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ से मनाली मात्र आपका 85 किलोमीटर है, और लेह जो है आपका आप देख सकते हैं 512 किलोमीटर है। तो अभी एक सॉन्ग सुनते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh, I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. That's it,
the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit. तो दोस्तों हमारी जर्नी आगे बढ़ रही है और हम अपने गंतव्य की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। तो आप देख सकते हैं क्या ही नज़ारे हैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश में। और दोस्तों के साथ यात्रा करने का कुछ अलग ही मज़ा है। मेरी नज़र में देखा जाए तो दोस्तों के साथ यात्रा करने से आपको अधिक आनंद और मज़ा मिलता है। और दोस्तों के साथ यात्रा करने से आप एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे, क्योंकि आज के टाइम पे दोस्त वगैरह मिलते नहीं हैं। और दोस्तों के साथ यात्रा करने से आपको नई जगहों का अनुभव करने का मौका मिलता है। जैसे आप सोलो भी नई जगहों का अनुभव कर सकते हैं, पर दोस्तों के साथ नई जगह को एक्सप्लोर करने का मज़ा ही कुछ और है। और सोलो रोड ट्रिप करने से आपको अपने आप को चुनौती देने और नए अनुभव प्राप्त करने का मौका मिलेगा। सोलो ट्रिप करने से आपको अपने आप को जानने और समझने का मौका मिलेगा। और मेरी नज़र में सोलो ट्रिप करने से आपको नई जगहों का अनुभव करने का अकेला मौका मिलेगा और अपने आप को शांति और एकांत में रहने का मौका मिलता है। तो इस तरह से दोस्तों कुदरत के कुछ बेहतरीन नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। और आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर नीचे नदी बह रही है। और ये देखिए, और यही नदी जो है फ्लड लाई थी मनाली में, ये देख सकते हैं। और बहुत ही सुंदर नज़ारे देखिए देवभूमि हिमाचल प्रदेश में। और हमारी जर्नी अब निकल रही है। अब हम पहुंचने ही वाले हैं कुछ देर में कुल्लू में, और कुल्लू से थोड़ी सी दूरी पर हम पहुंचेंगे फिर मनाली में। यहाँ पे जस्ट गन्ने का जूस लेने के लिए रुके हैं। और यहाँ से जो नज़ारा देखने को हमें मिला वो एक नंबर, सीरियसली शब्द नहीं है कहने के लिए। नीचे नदी बह रही है बहुत सुंदर, और सामने देखिए पहाड़ हैं। आगे बढ़ते हैं अपनी जर्नी में। लिया है हमने ये जस्ट गन्ने का जूस पी के देखते हैं। मज़ा आ गया। तो दोस्तों आगे निकल चुके हैं अपने सफ़र की ओर, और हम कुल्लू होते हुए मनाली के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और आप देख सकते हैं अभी रास्ता थोड़ा संकीर्ण हो रहा है, तो क्योंकि हम थोड़ा प्लान में चेंजेस हुए थे और हमने सोचा था कि हम कसोल और मणिकर्ण घूम आएंगे, और मणिकर्ण में जो तप्त कुंड है उसमें थोड़ा स्नान वगैरह कर लेंगे। बट टाइम की कमी के कारण वो प्लान दोबारा चेंज करना पड़ता है। हम वापस आ रहे हैं और अभी बस कुल्लू जाएंगे, और कुल्लू में वहाँ पे देखते हैं स्नैक्स वगैरह, इवनिंग टी वगैरह वहाँ पे पियेंगे, और उसके बाद आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे, या देखते हैं आज का ब्लॉग कहाँ तक जा पाता है। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जब हम पहाड़ों में ट्रैवल करते हैं तो हम क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि आप नए नए लोगों से मिलते हो, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने का बेहतरीन तरीका है। और आप ये देख सकते हैं यहाँ से भुंतर हवाई अड्डा मात्र 6 किलोमीटर है, और आपका कुल्लू यहाँ से मात्र 16 किलोमीटर रह गया है। और वहाँ से फिर यहाँ से मान के चलिए 56 किलोमीटर के लगभग मनाली है। तो लगभग 1.5-2 घंटे में हम पहुँच जाने चाहिए मनाली में। और आधा घंटा के लिए अगर हम रुकेंगे स्नैक्स वगैरह के लिए तो रुक सकते हैं। तो ये देखिए हम दोबारा से NH3 पे आ चुके हैं, और शानदार रोड है, ज़बरदस्त हाईवे बना रखा है। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने जो टनल्स वगैरह बना रखी हैं, सीरियसली बहुत अच्छा काम कर रखा है। ट्रैफिक को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है, और जगह जगह कैमरे भी लगे हुए हैं। तो आप अपनी स्पीड 40 या 60 के आसपास ही रख सकते हो। अगर आपकी स्पीड 60 से ऊपर जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपका चालान कट जाएगा। तो टनल की मैं आपको बात बता रहा था, देखिए किस तरह से ये टनल बनी हुई है। और चाहे लाइटनिंग हो, विकास जो हो रखा है हिमाचल में बहुत ज़बरदस्त हो रखा है। और यहाँ की सड़कें जो हैं सीरियसली मतलब काफ़ी अच्छी हैं। अगर आप यहाँ पे अपनी पर्सनल गाड़ी भी लेकर आते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और आगे बढ़ते हैं अपनी जर्नी में। कुदरत के कुछ बेहतरीन नज़ारे अभी देखने बाकी हैं। तो ये देखिए टनल ये काफ़ी ज़्यादा लंबी है और ख़त्म होने का बिल्कुल नाम नहीं ले रही है। तो ये देखिए जो टनल के बाद जो नज़ारा देखने को मिलता है सीरियसली। और टोटल मिला के यहाँ पे 14 टनल्स हैं जो कि मैंने आपको बताई, पानीपत से लेके मनाली के बीच में।
और हर टनल में आप जाएंगे तो आपको दिखेगा कि काम एक बेहतरीन तरीके से हो रखा है और आपकी गाड़ी भी यहाँ पे स्मूथली चलेगी। और देख सकते हैं कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश में हम आपको कोशिश कर रहे हैं कुछ बेहतरीन नज़ारे दिखाने की। ये देखिए पूरी 2 लेन रोड है दोनों साइड और यहाँ पे आपकी गाड़ी स्मूथली चल सकती है और आराम से, बस कैमरे का ध्यान रखना 60 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। और ये देखिए अब थोड़ी देर में ही हम एक ढाबे में रुकेंगे। हे गाइस, तो अभी पहुंच चुके हैं हम फाइनली कुल्लू मनाली हाईवे ढाबा में और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कैसा है। इस तरह का सा है ये और इस तरह से है एंड ये रिसेप्शन है। यहाँ पे वीडियो बना सकता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं। सर आपका शुभ नाम क्या है? रोनिक का इस्ता ओके भैजी, और कितने बजे को ओपन हो जाता है ये सुबह सर 8 बजे ओपन है, और कब तक रहता है रात को? रात को 12 बजे। अच्छा, और उस पर यहाँ पे स्टे का भी अवेलेबल है? एक का सर हमारा थोड़ा दूर है, बिजली महादेव रोड। ओके, जहाँ पे टेंपल है बिजली महादेव। ओके ओके, चलो मिलके अच्छा लगा सर आपसे। तो दिस इज आवर न्यू फ्रेंड। व्हाट इज योर गुड नेम सर? Hello, my name is Mauricio from Argentina. Argentina. Okay. What's bring you to Manali? I'm looking for therms, hot water. Okay, you love. Okay, and you love traveling? I love what? You love traveling? A lot, a lot. Okay. Wish for you have a wonderful journey. And nice you. to meet you, sir. ये भी यहाँ पे टी लिया और ये मोमोज लिए हैं और इस तरह से है। और यहाँ पे जो भी आप देख सकते हैं, इन्होंने कैप पहनी है, रिप्रेजेंट करती है हिमाचल को। एंड इस तरह से है। यहाँ से जो नीचे का व्यू है, सीरियसली मतलब आई एम डैम श्योर अबाउट दैट यू गाइस डेफिनेटली लव इट। ये देखिए, ये देखिए, बहुत ही बढ़िया। क्या नाम है सर आपका? किरत ठाकुर। और मैम आपका? कमला? कविता जी। कविता जी, आगे क्या है सर नेम? पटियाल। अच्छा, और आपका सर? सूरज राजपूत। सूरज राजपूत जी। और मैम आपका क्या नाम है आपका? कमला? गंगा जी। अच्छा, गंगा जी नाम है। तो अभी ये सब मिले तो आपसे कैसे मिलकर अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? अखिल। अखिल जी। आपका? ठाकुर जी। ठाकुर जी। और आपका? संजय जी। और आपका? सूरज राजपूत। तो सबसे मिलकर अच्छा रहा। जय देवभूमि हिमाचल। जय शंकर, जय भोले।